वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सारे एक ही क्लास में कवर करेंगे। 16 महाजनपद जैसा कि आपको पता है इनसे प्रश्न बनते हैं और खासकर मैच करने के लिए आते हैं। एक बार आपको महाजनपद दे करके उनकी राजधानी मैच करने के लिए दे दी जाती है और अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इनसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास देख सकते हैं मेरे साथ और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। और इसके साथ साथ जो बच्चे RO एग्ज़ाम देने वाले हैं, खासकर जो बच्चे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए भी मैं कहूँगी आप रिवीजन के लिए या फिर जो नए बच्चे हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्रैश कोर्स के साथ आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पे मिल जाएगा कोर्स। और इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से और जो भी कोर्स परचेज कर रहे हैं ज्ञान से कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है तो इसको ध्यान से देखिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स देख सकते हैं, जिन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके भी इंफॉर्मेशन पा जाएंगे। और कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं कंफर्म कर दूंगी, ओके, उसको क्लियर कर दूंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो महाजनपद है वो है अंग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अंग के बारे में, ठीक है। तो ये जो अंग है इसकी राजधानी चंपा है, जिसका पहले नाम हुआ करता था मालिनी, ठीक है। प्राचीन नाम मालिनी था और चंपा इसकी राजधानी थी। अंग की चंपा याद रखिएगा। अब अगर आधुनिक समय में पूछ लिया जाए तो इसका क्षेत्र था बिहार। बिहार में कौन सा? आधुनिक भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र। ज़्यादातर प्रश्न इससे ये भी बनते हैं कि यूपी में कौन कौन से महाजनपद हैं जो स्थित है, उन सारे के आपको नाम और लोकेशन याद रखनी होगी, ठीक है। तो ये बिहार वाला है। अंग कहाँ पर था? बिहार में था, जो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर में स्थित है। प्रमुख नगर इसमें चंपा जो एक बंदरगाह था, अश्वपुर और भद्रिका, ठीक है। शासक कौन थे यहाँ पर? तो बिंबिसार के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था और ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित करके अंग को मगध में मिला लिया था। अगली जो है महाजनपद जो अगला है वो है अवंती, ठीक है। तो अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और माहिष्मती। तो क्षेत्र क्या था? उज्जैन क्षेत्र से लेकर नर्मदा नदी तक जो क्षेत्र था MP वाला वो अवंती में आता था। इसके शासक थे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। शासक था चंद्र प्रद्योत। प्रमुख नगर इसमें कुरारगढ़ था, मक्करगढ़ था, सुदर्शनपुर था। तो पुराणों के अनुसार अवंती के संस्थापक हैहय वंश के लोग थे और बिंबिसार ने वैद्य जो जीवक था इसको चंद्र प्रद्योत के उपचार के लिए भी भेजा था। अवंती के बारे में जान लीजिए। इस महाजनपद के 2 भाग थे। कौन कौन से? उत्तरी अवंती थी जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी महिष्मती थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। अगला महाजनपद है वत्स। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो वर्तमान इलाहाबाद और बांदा जिला है। तो मतलब ये यूपी में स्थित है वत्स। तो इसका क्षेत्र क्या था? तो इलाहाबाद और मिर्जापुर वाला जिला है यूपी का, वो क्षेत्र इसमें शामिल था। इसके शासक गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन थे। उदयन यहाँ का शासक था। उदयन के साथ चंद्र प्रद्योत और अजातशत्रु का संघर्ष रहता था। चंद्र प्रद्योत ने अपनी पुत्री जो वासदत्ता थी इसका विवाह किया था उदयन से। गौतम बुद्ध के शिष्य थे पिंडोल। इन्होंने उदयन को बौद्ध दीक्षा दी थी और कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार किया और अंततः से शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया था। फिर अगला जो महाजनपद है वो हो जाएगा अश्मक। तो अश्मक की जो राजधानी थी वो पोटल या पैथान थी। प्राचीन नाम था इसका प्रतिष्ठान, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या था? तो नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का वो आता था। इसकी स्थापना, इसमें शासक कौन शामिल थे? तो इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के शासक थे मूलक, इनके द्वारा की गई थी और ये एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो ये स्टेटमेंट बन सकता है कि एकमात्र महाजनपद कौन सा था जो दक्षिण भारत में स्थित था, या स्टेटमेंट बन सकता है कि एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण में स्थित था वो वत्स था। तो आपको याद रखना होगा ये तो यूपी में है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। जातक के अनुसार यहाँ के शासक प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और अपने राज्य में मिलाया था। कालांतर में अवंती ने अश्मक राज्य पर विजय प्राप्त की थी। अगला जो है इम्पोर्टेंट वो है काशी। तो ये भी यूपी में स्थित है।
तो इसकी राजधानी थी बनारस या वाराणसी। इसका क्षेत्र जो भी वाराणसी के समीप का क्षेत्र था वो सारा आता था। स्थापना किसने की? तो काशी का संस्थापक था दिवोदास। शासक कौन थे? तो काशी का शासक था अजातशत्रु, और अजातशत्रु के समय ही काशी मगध का हिस्सा बना था। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख आप देखेंगे अथर्ववेद में मिलता है। जातक के अनुसार राजा दशरथ और राम काशी के ही राजा थे। काशी वर्णा और 80 नदियों के किनारे बसा हुआ था। काशी सूती वस्त्र और अश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ब्रह्मदत्त था। अगला महाजनपद है कौशल, जो कि इसकी राजधानी श्रावस्ती या कुशावती या अयोध्या आप देख लेंगे थी। तो जो क्षेत्र था इसमें आधुनिक अवध फैला हुआ था, जैसे फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये सारा क्षेत्र किसमें? कौशल में आता था। ये भी यूपी का है, सरयू नदी के तट पर है। तो शासक कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक प्रसेनजीत था। और कौशल के प्रमुख नगर जो थे श्रावस्ती था, अयोध्या था और साकेत थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। तो उत्तरी जो भाग था उसकी राजधानी श्रावस्ती हो गई, और जो दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी साकेत थी। अगला जो महाजनपद है वो है कुरु। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। तो बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक कौन था? तो कौरव था। इसके अलावा इसका उल्लेख आपने महाभारत और अष्टाध्यायी में भी देखा होगा, है ना, कौरव के बारे में। तो इस महाजनपद के अंतर्गत मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर ये सारे क्षेत्र आते थे। अगला महाजनपद है पांचाल। तो पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी। इसका शासक था चुलामी ब्रह्मदत्त। और इस महाजनपद के अंतर्गत बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये सारे क्षेत्र आते थे। इसका भी उल्लेख आपने महाभारत और अष्टाध्यायी में देखा है। तो प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। पहला तो उत्तरी पांचाल था जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी पांचाल था जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। तो पंचाल महाजनपद के अंतर्गत कानिकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। और पंचाल जनपद की जो सीमाएं हिमालय के तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक फैला था। पूर्व में कौशल से पश्चिम में कुरु जनपद तक ये विस्तारित था। अगला महाजनपद है सूरसेन या शूरसेन। इसकी राजधानी थी मथुरा। यहाँ के शासक जो थे वो यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख भी मिलता है। और यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक अवंतीपुत्र था। तो शूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ है। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई या फिर इसकी राजधानी को मिथोरा कहते थे। अगला महाजनपद है मल। तो मल की जो राजधानी थी वो कुशीनगर या पावापुरी थी। यहाँ का शासक ओकाक था। यहाँ का जो शासन है वो गणतंत्रात्मक था। इसी महाजनपद में ही महात्मा बुद्ध जो थे उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो बात करें मल्ल की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। 2 भाग थे इसके। एक की राजधानी थी पावा जिसे पडरौना कहते हैं, दूसरा था कुशीनारा जो कि कस्या थी। ठीक है। अगला महाजनपद है वज्जी। तो वज्जी की जो राजधानी थी वो मिथिला और वैशाली थी। यह जो 8 गणराज्यों का संघ था इसमें विदेह, लिच्छवी व वज्जी प्रमुख हुआ करते थे। यहाँ पर प्रमुख शासक था चेटक और 8 राज्य थे जिसमें विदेह, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञातक, पुंडग्राम, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव शामिल थे। तो यहाँ जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्रात्मक थी। समस्त वज्जी संघ की जो राजधानी है वो वैशाली की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी विशाला ने की थी। अगला महाजनपद है कंपोज जिसकी राजधानी थी हाटक। वैदिक युग में राजपुर कहते थे। तो यहाँ पाकिस्तान का जो रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी ये सारे क्षेत्र शामिल थे। और यह क्षेत्र श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्मन और सुदक्षिण इनकी चर्चा की गई है। फिर आ जाते हैं चेदी। तो चेदी की राजधानी थी सोथीवती या सुक्तिमती। तो यहाँ महाभारत कालीन राजा शिशुपाल राज किया करता था जिसका वध किया था भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा। ये कहानी आपने सुनी होगी। और इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का जो यमुना क्षेत्र है, यमुना नदी वाला क्षेत्र, वो शामिल है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके जो समीपवर्ती भाग हैं वो चेदी महाजनपद में स्थित थे। नेक्स्ट है गांधार। तो गांधार जो महाजनपद है इसकी राजधानी थी तक्षशिला। यहाँ का शासक था पुष्कर सरीन। बिंबिसार के समकालीन था यह पुष्कर सरीन। ठीक है। और इसमें आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी का क्षेत्र शामिल था। गांधार के शासक द्विवंशी थे और यहाँ का जो क्षेत्र था वो ऊनी वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर था पुष्प कलावती।
फिर आ जाता है मत्स्य महाजनपद, तो इसकी राजधानी थी विराटनगर और इसमें राजस्थान के अलवर, जयपुर, भरतपुर ये सारे क्षेत्र शामिल थे। मनुस्मृति में मत्स्य के कुरुक्षेत्र, पंचाल और सूरसेन को ब्राह्मण मुनियों का अधिवास और ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। अगला महाजनपद है मगध। तो मगध की राजधानी क्या थी? तो गिरिव्रज, राजगीर या राजगृह थी। तो आधुनिक जो बिहार का पटना और गया वाला जिला है, यहाँ तक ये मगध विस्तारित था। हस्तिनापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में एक शहर है और महाभारत और पुराणों जैसे हिंदू ग्रंथों में कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है हस्तिनापुर का। तो हस्तिनापुर का उल्लेख जो है प्राचीन जैन ग्रंथ में भी किया गया है और हस्तिनापुर गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अब देखिए, आपने जितने भी महाजनपद पढ़े इनके सबसे पहले आपको राजधानी याद कर लेनी है और जब राजधानी याद कर लेंगे, पहला तो आपका वर्क यही है कि राजधानी याद करना है। दूसरा आपको ये याद करना है कि यूपी में कौन कौन से थे और उनका क्षेत्र क्या था। ठीक है, इसको याद करने के बाद में जो और जानकारी दी गई है फिर आप उनको तैयार करेंगे। 3 बार में आपको इन सब चीज़ों को क्लियर करना है और आज ही ये क्लास जो आपकी हुई है, आप कोशिश कीजिए इस टॉपिक को आज ही प्रिपेयर भी कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और इस चैनल से अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पेड कोर्स के लिए मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, आप इन पर कॉल या मैसेज करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।